हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं 66वीं कंबाइंड बीपीएससी एग्ज़ाम का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आजकल टीचर का जो वैकेंसी आने वाला है और न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसमें एग्ज़ाम जो होगा उसमें बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन 66 का देखते हैं कि 66 में कैसा क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। तो इसे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कालीबंगा में खेत जो मिले हैं इसमें जुते हुए थे। ऐसा खेत मिले हुए थे यानी कि इसमें खेती वगैरह होती थी, तो ये खेत जुते हुए होते थे। ये एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जैसे लोथल के बारे में जानेंगे कि लोथल जो है एक बंदरगाह था, ये गुजरात में है। मोहनजोदड़ो भी है, ये धोलावीरा वगैरह भी ये साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर रहता है, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये एक रिलीजन है जैन धर्म, इसमें से तीन रत्न की बात किया गया है, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया के बारे में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बीपीएससी का इससे क्वेश्चन देना बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है, इसमें बनता ही अक्सर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन और जैन धर्म से। तो सटीक ज्ञान त्रिरत्न के बारे में याद रखेंगे, त्रिरत्न जैन धर्म से रिलेटेड है। एंशिएंट हिस्ट्री में थर्ड क्वेश्चन बनने जा रहा है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी फोर्थ मीटिंग, बौद्ध काउंसिल का जो मीटिंग हो रहा था कश्मीर में, इसका आयोजन हुआ था। कश्मीर में जो आयोजन हुआ था तो इसके शासक कौन थे। तो कनिष्क के शासन के दौरान ये मीटिंग किया गया था। कनिष्क उस टाइम में कहाँ के राजा थे, तो जम्मू और कश्मीर में ये फोर्थ मीटिंग हुआ था। और इसी सीरीज़ में देखें तो फर्स्ट अजातशत्रु जो हैं ये राजगिरी में हुआ था। सेकेंड मीटिंग काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में होता है, और थर्ड मीटिंग अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होता है। तो कनिष्क, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में फोर्थ मीटिंग होता है। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी पूछ चुका है कि अजातशत्रु के शासनकाल में फर्स्ट राजगिरी में होता है, सेकंड हमारा वैशाली में होता है, थर्ड हमारा पाटलिपुत्र में होता है, जो पटना का पुराना नाम है, पाटन देवी के नाम से रखा गया है। तो इसी कड़ी में फोर्थ जो मीटिंग हो रहा है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता जा रहा है। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो ये इसको देने वाले हैं वैशेषिक, ये कनाद से रिलेटेड है। देखिए कुछ सिद्धांत हैं उसको देने वाले हैं, जैसे योग है, इसको दिए हैं पतंजलि साहब ने। योग किसने दिए, पतंजलि। न्याय किससे रिलेटेड है, न्याय गौतम से। सांख्य किससे है, कपिल से। इसको ऐसे याद रखेंगे, सांख्य जो है संख्या कहीं पे पिलाने ले जा रहे हैं, जैसे हम लोग छोटे बच्चे में भी खेला करते थे। संख्या किससे है, पिल से है, कपिल याद रखेंगे। अब तो ये एंशिएंट हिस्ट्री, इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मेडिवल हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन मिनिमम बनता है। इससे आगे भी बन सकता है, लेकिन एवरेज 9 या 10 क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में देखें। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। रक्त और लौह की इसको अपनाने वाले हैं बलबन साहब। इन्होंने, बलबन साहब ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। दूसरा क्वेश्चन बनने जा रहा है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये चोल शासक था या चोल साम्राज्य था। इसमें स्थानीय शासन पर, स्वशासन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है, क्योंकि हमारा बीपीएससी लेवल जो ये राज व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी किंगडम हो, उसमें स्थानीय लेवल पर जो शासन हो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है बीपीएससी लेवल पर। राज्य व्यवस्था बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बनता है। उसी से रिलेटेड चोल शासन में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन प्रसिद्ध था। अब हम लोग सेवंथ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्राचीन कारी पिटरा ड्यूरा किससे संबंधित है।
ये आर्ट कल्चर का क्वेश्चन है, बीपीएससी में नया टॉपिक देखने को मिलता है। आर्ट क्वेश्चन से भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, पिटा ड्यूरा, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसको बोलते हैं पिटरा ड्यूरा। पिटरा ड्यूरा बोलते हैं। अब हम लोग 8th क्वेश्चन पर चलेंगे, देखें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, किस मुगल शासन ने चित्रकारी के लिए कारखाने स्थापित किए। देखिए, जब भी चित्रकारी का बात आता है तो हम लोग जहांगीर गोल्डन एरा में बांधते हैं, लेकिन जहांगीर ने कारखाने स्थापित नहीं किए। इसके स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकारी में। अकबर ने कारखाने स्थापित करवाए चित्रकारी के लिए। तो अकबर का भी रुचि, इंटरेस्ट था, कुछ देखा गया था, लेकिन जहांगीर ज़्यादातर फेमस रहता है। हम लोग अक्सर जानते हैं जहांगीर को, जो एज है गोल्डन एज कुछ कहा जाता है चित्रकारी में, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में। अब देखें 9th क्वेश्चन है। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री फेवरेट है बीपीएससी का, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनने जा रहा है हम लोग देखेंगे। कहता है कि 1857 के रिवोल्ट जो हो रहा था, इसमें सक्रिय भाग किसका था। तो नाना साहेब कानपुर से, बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से हैं। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से हैं, ये याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से। अब बीपीएससी पूछ भी सकता है कि फैज़ाबाद से कौन थे, अहमदुल्ला। मौलवी भी होगा, फैज़ाबाद नाम मुस्लिम नाम लग रहा है, मुस्लिम शहर का, तो ये मौलवी अहमदुल्ला ही होगा। बेगम हजरत महल ये दिल्ली से है। इसमें से तो बहुत ज़्यादा सही भी है, दिल्ली से नहीं है बेगम हजरत महल, फिर भी तो याद रखिएगा इसमें से ऑप्शन ई है, क्योंकि एक से ज़्यादा सही हो रहा है। फिर आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। 10 क्वेश्चन में कह रहा है कि किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू, किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे। 1935 एक्ट के बारे में बहुत सारे नेता, जो फेमस नेता थे, उन्होंने अपना कमेंट किए हैं। 1935 तो जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है, स्टेटमेंट है, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दांडी यात्रा, देखिए दांडी यात्रा के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। देखिएगा, 12 मार्च को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है, वही नमक आंदोलन साल्ट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये ख़त्म हो जाती है। इसको काउंटिंग करेंगे 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच, तो टोटल 24 डेज होता है। बहुत ही मतलब अंदरूनी सवाल पूछ दिया है, इंटरनल क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। और जब भी ये क्वेश्चन आया था तो सब मतलब कुछ 30 दिन मार रहे थे, कुछ 20 दिन मार रहे थे, मतलब एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। तो लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है कि, और हमारा लूसेंट में भी दिया है कि 24 डेज लगे थे। कहता है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचना करने वाले कौन है, रचयिता कौन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में ना विवाद बना हुआ है। इसको कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भगत सिंह भी है और राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, और एक मुस्लिम का भी नाम आ रहा है कुछ, मतलब ये देने वाले। तो सरफरोशी के, बीपीएससी इसका आंसर फाइनल आंसर देता है ऑप्शन ई, इससे रिलेटेड कोई नहीं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल इसमें नाम जुड़ता है। डॉट वाला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बंगाल का जब डिवीज़न हो रहा था उसके विरोध में कौन सा रिवोल्ट शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू होता है। बंगाल विभाजन कौन करने वाले थे उस टाइम में, हमारे पास गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन। उन्हीं के ड्यूरेशन में बंगाल स्प्लिट हो रहा था। 1945 और 1946 दिल्ली में हुए INA के मुकदमों में पेश हुए वकील थे, तो कौन है, भूला भाई देसाई। INA का जो मुकदमा हो रहा था इसमें पेश हुए वकील थे भूला भाई देसाई। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे 5th नंबर पर। ये क्वेश्चन रिवोल्ट से रिलेटेड है और फेमस लेडी है कि मैडम कामा, भिखाजी कामा इसका पूरा नाम है। तिरंगा, भारत के स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो स्टुटगार्ट जर्मनी में है। इसको मैडम भिखाजी कामा ने अपने मतलब झंडा को फहराया था, जर्मनी में थे। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, स्टुटगार्ट जर्मनी 1907 ईस्वी में ये फहराई थी।
इसको ना भारतीय आंदोलन का जननी भी कहा जाता है, माता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्टुटगार्ट जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन ऐसा बन भी सकता है कि स्टुटगार्ट कहाँ पर है, तो जर्मनी में। 16th क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे क्या कहने जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, करेक्ट है। विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही, ये कथन सही है। फर्स्ट तो है विनोबा भावे और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन गलत कहा दिया है, क्योंकि कहता है कि विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रह करने वाले हैं हमारे कौन, जवाहर नेहरू, लेकिन फर्स्ट हैं विनोबा भावे। या विनोबा भावे के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये सेकेंड इंडिविजुअल रिवोल्ट करने वाले हैं, बिल्कुल गलत कह रहा है। दूसरा कि CR दास ये देश बंधु हैं, बिल्कुल कहीं इसका नाम जो है CR दास को देश बंधु भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर 20 सही है, CR दास को देशबंधु बोलते हैं। ये जोड़ी सही मैच किया गया। 7th में क्या क्वेश्चन पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया जाता, तो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना डे घोषित करते हैं पूर्ण स्वराज दिवस का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे। 18th में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछता है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली डुअल रूल सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ये याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। 1767 से 1769 तक इसका ड्यूरेशन है। विलियम बेंटिक के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 1828 से 35 के बीच। याद रखिएगा इसका ड्यूरेशन है। वारेन हेस्टिंग भी बहुत अच्छे गवर्नर रहे हैं, और तो जानते हैं बंगाल डिप्लीशन बंगाली विभाजन में बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिकागो का मीटिंग जो हुआ था, स्वामी विवेकानंद इसमें पार्टिसिपेट किए थे। एक बात और याद रखिएगा, विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। इसमें दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय सारे फेवरेट मतलब लीडर्स हैं, मतलब अच्छे लीडर्स हैं। इसका जो इससे क्वेश्चन बनता है, जैसे सरस्वती के बारे में पूछ देगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती जी हैं। राजा राम मोहन राय भी फेवरेट है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारा मतलब सोसाइटी बनाए, और आगे देखेंगे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 23 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। अब देखिए, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने करता है इंडियन लेवल पर, तो CR दास है और मोतीलाल नेहरू हैं। लेकिन बिहार में क्वेश्चन बनेगा, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में, कि बिहार में स्वराज पार्टी का तो श्री कृष्ण सिंह हैं स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। या इंडिया लेवल पर, भारत लेवल पर, तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं 1923 में। अब फिर आगे बढ़ेंगे 21 नंबर पर, नील दर्पण जो है, नील दर्पण, नील दर्पण प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, दीनबंधु मित्र रचना की है। इसका लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। आपको यही याद रखना है कि नील दर्पण की रचना किसने किया है, दीनबंधु मित्र ने किया है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने किया है। अब आगे याद रखेंगे कि 1760 का प्रसिद्ध वांडी वॉश युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। एक बात याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षों का युद्ध भी याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और वांडी वाश का भी युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, फ्रांसीसी के बीच। वांडी वाश का भी युद्ध किया गया 1728 ईस्वी, 1760 ईस्वी में, सॉरी 1760 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, ये एक्ट था भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या गया था कि देखिए, निर्वाचन मंडल में ना अलग से मुस्लिमों के लिए कोटा कर दिया था, अलग से वोटिंग सिस्टम कुछ कर दिया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट इसको नाम दिया जाता है। उसके बाद याद रखेंगे 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह। देखिए, कोई भी विद्रोह BPSC में एक क्वेश्चन बनता है,
और सारे विद्रोह आपको बताया जाएगा। तो याद रखिएगा, कोल विद्रोह, रामसी विद्रोह, सतारा विद्रोह और सब भी याद रखेंगे। बंगाल में भी जितना भी विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, फेमस उसको याद रखें, बीपीएससी का क्वेश्चन बनता है इससे। तो देखिएगा, सिंहभू के क्षेत्र में बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे कि किस कॉलेज में महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही, जब बीपीएससी का क्वेश्चन आया था तो सारे अचंभित थे, सरप्राइज थे कि देखिए। और ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी से बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी प्री हो मेंस हो, एक क्वेश्चन उसको देना ही है। बीपीएससी का सिलेबस मेंशन में भी है, महात्मा गांधी के लिटरेचर से रिलेटेड, महात्मा गांधी का शिक्षण का दर्शन, फिलोसॉफी, उसके बारे में हम मेंस में पढ़ा जाता है। तो कहता है कि किस कॉलेज से महात्मा गांधी पढ़ाई किए। तो ये क्या है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ये गुजरात में, वहीं से इन्होंने पढ़ाई किए थे। ये तो था मॉडर्न हिस्ट्री का जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलेंगे बिहार स्पेशल से, कैसा क्वेश्चन देखने को बनते हैं। बिहार के स्पेशल से लगभग 25 से लेकर 30 एवरेज बनता है, मैक्सिमम 30 देता है, मिनिमम 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन बनेगा। देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो सब बच्चे जानते हैं कि श्री कृष्ण सिंह थे। अभी हम लोग देखे थे, श्री कृष्ण सिंह स्वराज दल बिहार में स्थापना करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि बिहार का प्रथम पीएम कौन बने। तो यूनिस बने थे, स्वराज दल, याद रखिएगा। कौन, श्री कृष्ण सिंह इसमें लीडरशिप बन रहे हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो कहाँ रखा गया था, तो पटना में 1912 में। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बांकीपुर में, पटना भी बांकीपुर में ही है, सॉरी बांकीपुर पटना में ही है, एक मतलब ब्लॉक का टाइप का है, बगल में ही है। अब देखिएगा, गया में जो है चित्तरंजन दास रहते हैं, गया में इसकी लीडरशिप करते हैं, अध्यक्षता करते हैं गया में 1922 इसमें। और पटना में जो होता है 1912 पहले आता है। तो पहला अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में, तो गया में 1922 ईस्वी में, लगभग 10 साल के बाद। अब देखिएगा 1912 जो है, इसका जो अध्यक्षता है माधोलकर है। ऐसा याद रखिएगा, गंगा नदी है यहाँ पे, हाथ धोते हैं तो धोल कर, गंगा नदी में हाथ धोल कर। तो 1912 बांकीपुर वाला का अध्यक्षता अधिवेशन का माधोलकर करते हैं। और चित्तरंजन दास देशबंधु, तो इन्होंने 1922 में गया में जो होता है उसको अध्यक्षता करते हैं। जयप्रकाश नारायण, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको देना ही है। इसको कौन सा टाइटल दिया गया था, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो लोकनायक, जयप्रकाश नारायण लोकनायक। अब देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बारे में एक क्वेश्चन और फेवरेट बनने वाला, अभी तक बीपीएससी पूछा नहीं है। इसको भारत रत्न कब दिया गया, तो 1998, 1998 में। 2 साल होता तो 2000 हो जाता, लेकिन क्या करिएगा, तो 1998 में दे दिया गया। इसकी पत्नी के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी। तो प्रभावती देवी थी। ध्यान रखेंगे, प्रभावती देवी 1942 रिवोल्ट, बिहार से बहुत ही ज़्यादा मशहूर लेडी थी। इन्होंने अपनी रोल भी निभाई थी, भूमिका भी निभाई थी, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, योगदान भी दिया था। जयप्रकाश नारायण के बारे में इतनी बात याद रखिएगा। भारत रत्न 1998 में दिया जाता है। पत्नी का नाम प्रभावती देवी है, प्रभावती देवी पटना से थी। और इन्होंने 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। 28 के बाद हम लोग 29 क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार की स्थापना कब की गई। देखिएगा, 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना की गई। स्थापना करने का मतलब क्या गया कि पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों मिलकर एक प्रांत हुआ करता था, बहुत बड़ा प्रांत हुआ था। उन्हीं से ऐसा हो सकता है कि बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया हो या उड़ीसा से अलग कर दिया गया हो। 1733 में कोई एक्ट लाया गया था, उसी से मिला दिया गया था, बहुत बड़ा प्रांत, तब बिहार को अलग कर दिया गया 1912 में। अब झारखंड का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को हटा करके 45% उसको अलग करके दे दिया गया था। अब एक क्वेश्चन और बनता है, बिहार में 3 कठिया पद्धति। देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 3 कट्ठा वाला पद्धति जो हम लोग के बिहार के एरिया में कट्ठा बोलते हैं, उसी से रिलेटेड है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील विद्रोह की खेती की भूमिका कितना अमानत रखा जाता था। तो 3 रहेगा, कट्ठा में 20 होता है, तो 3/20। अब याद रखिएगा, शुक्ल जी जो है 1917 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को 1916 का लखनऊ अधिवेशन में दावत दिया था। अक्सर क्वेश्चन कहता है कि चंपारण विद्रोह का जो दावत था, दावत कहने का मतलब बुलाया था महात्मा गांधी को, बताया था, उस बात से अवगत कराया था कि देखिए नील विद्रोह हो रहा है, नील की खेती से बिहार में लोग किसानों को नुकसान हो रहा है। तो शुक्ला जी थे। और राजेंद्र प्रसाद
इसमें 1917 के विद्रोह में थे, चंपारण विद्रोह में थे, और जे बी कृपलानी भी थे, अफजी सलाई इसके कमेटी थे। जब कमेटी बनी थी कि कितना किसानों को लौटा दिया जाएगा, तो अफजी सलाई थे। आगे बात करेंगे 31st क्वेश्चन में। ये रामविलास, ये तो मतलब करेंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि रामविलास पासवान का उस टाइम में जब 66 तक एग्ज़ाम हो रहा था, इसका डेथ हो गया था। तो इसके पार्टी का नाम पूछ रहा है। रामविलास पासवान में राजनीतिक सफ़र किस पार्टी से प्रारंभ किए? तो कौन सा पार्टी से? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। याद रखिएगा कि 2021 में इसको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया रामविलास पासवान को। आगे बात यह करेंगे कि बिहार के स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, देखिए पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? 11वीं लोकसभा 1996। दोनों क्वेश्चन से रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह। तो इस बात से हमको याद आना चाहिए, दिमाग में बैठनी चाहिए, बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिक्स से जो लीडर है उससे क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, एक या दो क्वेश्चन। कौन से पार्टी से थे, सिंबल क्या है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, इस बातों को याद रखेंगे। 33 क्वेश्चन नंबर बनता है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दिशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? चंपारण में इंडिगो, वही चंपारण आंदोलन की बात कर रहा है, जब 1917 में हुआ था। 1917 में कौन? शुक्ला जी महात्मा गांधी को अवगत कराए थे कि आइए भाई देखिए किसानों की क्या हो रही है, नुकसान हो रहा है, किसानों से 3 कठिया पद्धति में नील की खेती करवाया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, अट्रैक्शन दिलाया किस ओर? चंपारण की ओर। राजकुमार शुक्ला जी हैं, याद रखेंगे। 1916 का अधिवेशन होता है, शुक्ला जी उसको, और राजेंद्र प्रसाद 1917 का, जे बी कृपलानी ये भी 17 के अधिवेशन है। क्वेश्चन पूछा भी है 1917 के चंपारण आंदोलन में किस नेता ने भाग नहीं लिया? उसमें से नाम दे देगा कौन? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, महात्मा गांधी, एक और कोई लीडर का नाम देगा कि वो थे कि नहीं थे। ऐसा क्वेश्चन बना है, बीपीएससी में पूछा भी है। कहता है 34th क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो देखिएगा लगभग जो महाजनपद है 16 है। इसको याद रखिएगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, सॉरी इसके लिए। तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी थी। देखिए इसमें ऑप्शन ई बन रहा है, ऑप्शन में राजगिरी दिया ही नहीं है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सका है। सेकंड जो है बौद्ध मीटिंग, अभी हम बताए थे, फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा है, सेकंड मीटिंग हो रहा है वैशाली में। अभी आगे क्वेश्चन दिया था एंशिएंट हिस्ट्री में कि फोर्थ मीटिंग कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कनिष्क के शासन काल में। तो सेकंड मीटिंग कहाँ हो रहा है? वैशाली में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, तो कौन था? राजगिरी। उसके बाद देखेंगे कि स्वामी सहजानंद, देखिए ये भी किसान वाले नेता हैं। सहजानंद एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन्होंने ऊपर से ही रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो बिहार में किसान आंदोलन से रिलेटेड है स्वामी सहजानंद। 1936 में इसकी कोई कंट्रीब्यूशन दिया था, और ये किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतना बातें याद रखेंगे। 35 के बाद 36 नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? देखिए फर्स्ट सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया महात्मा गांधी का, क्योंकि गांधी जी ने बहुत सारे प्रयोग कर चुके थे, लेकिन भारत में प्रेशर डाल रहा है, जोर डाल रहा, भारत में प्रथम सत्याग्रह, तो भारत में चंपारण 1917 का याद रखेगा, याद किए थे, क्योंकि इससे पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दे चुके थे। तो भारत में चंपारण 1917 में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्य और आग्रह। सत्याग्रह किससे मिला? सत्य जोर आग्रह। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत्य के लिए मनाना, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, महात्मा गांधी को हल्के में ले लिया। तो देख लिए 1917 का चंपारण दिखा भी दिए, और प्रसिद्ध भी बहुत हो गए थे महात्मा गांधी। बिहार में 1800 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा? बिहार से तो कुंवर सिंह, नाना साहेब कानपुर। देखो 1800 सुल्तान का कितना इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बन चुका है, अभी ऊपर भी दिया हुआ था मैचिंग करने के लिए। जो फैज़ाबाद से थे और दिल्ली से कौन से थे, ये सब अवध से कौन है। तो 1800 सुल्तान से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार जब भी देखेंगे कि बीपीएससी क्वेश्चन में कुंवर सिंह आता है, शुक्ला जी आते हैं। शुक्ला जी चंपारण से, कुंवर सिंह 1857 रिवोल्ट में। तात्या टोपे ये भी कानपुर से, देखो अहमदुल्ला भी आ गया फैज़ाबाद से। दूसरा, जनजाति और जिले के
निम्न जोड़ों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। देखिए ये किससे पूछा है, जनजाति से। तो देखो संथाल बांका ये सही है, संथाल कुछ पाए जाते हैं बांका में। उराव भी सुपौल में कुछ इसकी मतलब पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो मुंडा है जनजाति ये कटिहार में है, ज़्यादा जमुई में नहीं है, कटिहार में। और ये खरवाड़ जो जनजाति है इसकी कहाँ पर है, भागलपुर में। इसका ऑप्शन क्या होगा, ये जो दिया है मुंडा जनजाति जमुई में, ये गलत का है। मुंडा जनजाति कटिहार में पाया जाता है, कटिहार में पाया जाता है। उसके बाद 39वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत। तो उस ड्यूरेशन में जब 66 का बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था तो क्योंकि ये जो करंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वन क्षेत्र जो है फॉरेस्ट एरिया बढ़ता घटता रहता, तो उसके हिसाब से देख लेंगे। उस टाइम में जो कुल फॉरेस्ट एरिया था 7305.99 किलोमीटर 99 किलोमीटर था। तो देख लेंगे इसका ऑप्शन ई मारेंगे, क्योंकि उस अकॉर्डिंग डाटा चेंज होते रहता है। तो आप भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बहुत फेमस है, वही चंपारण होगा, पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नेशनल पार्क है। एकमात्र वनली वन नेशनल पार्क है बिहार में, चंपारण में। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। उत्तर की ओर देखिएगा, बागमती, बागमती कहाँ से, साउथ से बह रही है। कमला ये भी साउथ से बह रही है। कोसी ये भी साउथ से बह रही है, नॉर्थ की ओर जा रही है। तो गंडक ये भी साउथ। उत्तर की ओर यानी उत्तर से नेपाल से आने वाली, तो इस ऑप्शन में से कुछ दिखा नहीं, तो इसका ऑप्शन ये होगा। देखिएगा बीपीएससी में नदी से क्वेश्चन बनता है, फेवरेट टॉपिक है। पिडमाउंट स्वैम्प मिट्टी, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस जिलों में पिडमाउंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो ये पश्चिम चंपारण, वही चंपारण। देखो वाल्मीकि का नेशनल पार्क, 1917 का विद्रोह, महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन, शुक्ला जी का बुलाना, चंपारण से क्वेश्चन बनता है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। देखो गंगा नदी, नदी से क्वेश्चन पूछ लिया। पहले पूछा था कि बताओ नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सी रिवर आ रही है, साउथ डायरेक्शन से कौन सी रिवर आ रही है, वेस्ट से कौन सी रिवर मतलब बॉर्डर टच कर रही है, बिहार से रिवर से क्वेश्चन बनता है। तो देखेंगे दरभंगा मुंगेर ये मैच्ड है। उसके बाद बिहार और भागलपुर ये भी जोड़े मैच हैं। तिरहुत से सारण ये भी जोड़ा लगभग मैच है। कोसी और मगध देखिएगा ये जोड़ा मैच नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं बहती है मगध, कोसी मगध से नहीं बहती है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अब याद रखिएगा 12 जिले जो है गंगा से टच करती है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सका है कि बिहार से कितने जिले हैं जिनसे गंगा नदी का जो है बाउंड्री मिलती है, तो 12 जिले, लगभग 11-12। अब क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की। मॉडर्न हिस्ट्री का है, बिहार से स्पेशल से रिलेटेड है। तो डच कंपनी 1632 में इन्होंने अपनी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। बिहार स्पेशल में अच्छा से हम पढ़ाएंगे कंपनी कब आते हैं, कब कहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। उसके बाद 1651 बिहार में प्रवेश करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार में 1498 जब ये भारत में आते तब भी ये बिहार में ही प्रवेश कर जाते हैं लगभग। तो पुर्तगाली के बारे में जैसे वास्को डी गामा 1498 में तो आए ही है, और 1651 ईस्वी में बिहार में प्रवेश कौन कर रहे हैं, ब्रिटिश। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कौन आए, अंग्रेज़ आ रहे हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं, या डच आ रहे हैं। तो डच 1632, तो ये तो चला गया। डच 1498, तो सबसे पहले अगर बिहार में पूछा जाए तो इस अकॉर्डिंग 1498 तो पुर्तगाल आ रहे हैं। फिर भी ये डाउट में रखते हैं क्योंकि कंक्लूजन नहीं निकला इससे। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन शुरू की। इस योजना का क्या उद्देश्य है। देखिएगा योजना से क्वेश्चन बीपीएससी हो यूपीएससी हो देना है, क्योंकि जब बनेंगे बीपीएससी से जितनी भी आप पदाधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, आपको कुछ योजना को क्रियान्वयन कर देना है ना, उसको लागू करना, अप्लाई करवाना है। इसका कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, इसका ऑप्शन बीपीएससी ने ई दिया तो हम भी ई मार देते हैं, और योजना और इसके उद्देश्य को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना है, कौन सी शामिल नहीं है। तो देखिएगा अभी तो योजना 7 निश्चय 2 आ गया है, पहले था 7 निश्चय 1। तो महिला रोजगार ये भी है, साफ पानी पीने का पानी ये भी है,
सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति हम लोग के घर तक पहुंची। क्या बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार में, ये भी योजना है। बाल कल्याण, ऐसी बातों का चर्चा 7 निश्चय 2 में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर, जीडीपी की बात करता है या जीएसडीपी की बात कर रहा है, तो ये राष्ट्रीय औसत से का 33% है। याद रखिएगा, किससे, इकोनॉमिक सर्विस से पूछा होगा या बजट से क्वेश्चन पूछा है, तो बजट से 2-3 क्वेश्चन बनता है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग, देखो पॉलिटिका निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया 25 सितंबर 2000 में। तो याद रखिएगा, पंचायत जो चुनाव हुआ था लगभग 11 चरण में हुआ था उस ड्यूरेशन में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। फिर 49 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की, यह प्रणाली क्या है। तो इस प्रणाली में उपयुक्त में से कोई मैच नहीं कर रहा, आप लोग देख लेंगे अच्छा से। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का कुछ मतलब निर्वाचन से रिलेटेड है। आर्टिकल 243L संघ राज्य क्षेत्र के लागू होना, इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। फिर 243M नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, 243N विधि एवं पंचायत लॉज एंड पंचायत की बात कर रहा है। 243O निर्वाचन कोर्ट में हस्तक्षेप की बात कर रहा है। फिर आर्टिकल 243D की बात करेंगे तो इसमें आरक्षण की बात कर रहा है। फिर 243I की बात करेंगे तो रिव्यू एंड फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है। 243J ऑडिट की बात कर रहा है, लेखाओं की संपरीक्षा की बात कर रहा है। 243K निर्वाचन की बात कर रहे हैं। 243 में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को। 50 नंबर कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार, अगर कोई प्राइस बिहार गवर्नमेंट को दिया जा रहा तो वो ऐसा क्वेश्चन स्वाभाविक है बनेगा। तो ये मक्का और गेहूं के लिए लगभग हमको लगता है 5वीं बार दिया गया है ये प्राइज़, मक्का के लिए बिहार सरकार ने जीता है। अभी देखिएगा फिलहाल में आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बिहार को प्राइज़ दिया, क्यों? क्योंकि बिहार ने एक उसके बगल में बिहार का जो लाइब्रेरी है उस खुदाबख्श लाइब्रेरी के बगल में एक इस्लामिया हॉल बनाया, उसके फील्ड में आर्किटेक्चर के हाल फिलहाल में उसको प्राइज़ दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 51 नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है। क्या स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये कानून ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नहीं था, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज़्यादा इन्होंने मचा दिया था। चार्टर एक्ट बहुत ज़्यादा इस इम्पोर्टेंट था, हिस्टोरिकल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन सिविल राइट एक्ट वाला ये उतना इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नहीं देखा गया। 53 नंबर में पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बन रहा है, तो इससे भी लगभग 10 क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में, उससे ज़्यादा ही एवरेज 10 लेकर चलिए हम लोग। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है भारत का निर्वाचन आयोग, देखो कितना प्रेशर डाला निर्वाचन पर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसी नेता को, लीडरशिप को चुन रहे हैं तो बीपीएससी फोकस करता है कि आप पढ़े लिखे और अच्छे नेता को चुने, निर्वाचन करें, इलेक्ट करें। तो आर्टिकल 324 ये क्या कहता है, निर्वाचन आयोग की स्थापना से रिलेटेड है, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर बात करेंगे हम लोग कि विधि का नियम, लॉ, रूल ऑफ लॉ या कानून का अधिकार का मतलब क्या है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का कानून सभी के लिए एक न्याय हो, किसी को मतलब ऐसा नहीं हो कि एक के लिए एक न्याय दूसरे के लिए दूसरा फैसला सुना दिया जाए। 55th क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज, आ गया पंचायती राज, 29 कार्यों की एक लिस्ट है, सूची है, किस अनुच्छेद के तहत दिए गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन वाला सवाल है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर HEFG और आर्टिकल HI ये सब याद नहीं रहती है। तो देखिएगा बीपीएससी कितना अंदरूनी वाली बात पूछी है। तो 29 कार्यों की जो एक लिस्ट है, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 243 का जी में है, याद रखेंगे। एच में है टैक्स के बारे में कहता है 243 का एच, और ई में ड्यूरेशन की बात करता है, अवधि की बात कर रहा है।
ई में याद रखिएगा 5 साल का अवधि होता है, 5 साल में ड्यूरेशन भी हो रहा है 243 ई में। ये मतलब ट्रिक हो गया कि ड्यूरेशन कितना होगा, 5 साल का होगा तो ई में 5 होता है, ए1 बी2 सी3 डी4 ई5। और सदस्यों की जो कंडीशन है, शर्तों की बात कर रहा है तो एफ में कर रहा है, तो इस बात के तो जितना भी पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बीपीएससी क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछेगा ही और पूछता ही है। और 56 में हम लोग याद रखिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से शुरू किए गए। तो ये 64वां संविधान संशोधन, जब ये संशोधन हो रहा था तब। तो याद रखिए कितना अंदरूनी बात है। तो पॉलिटी का 10 क्वेश्चन लगभग हो गया। अब हम लोग चलेंगे भूगोल से, ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिएगा ज्योग्राफी में वही सब क्वेश्चन पूछेंगे, लेक्स, रिवर्स, दर्रे, पासेस, माउंटेन्स। तो निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है। उस ड्यूरेशन में अटल टनल बन रहा था। एक बार और क्वेश्चन पूछा कि अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। रोहतांग दर्रा इसी से हो रहा है। तो हिमालय श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी से अटल टनल पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल से लेह मनाली तक। 2011 का जो देखो जनगणना सेंसस, एक क्वेश्चन बनेगा इससे, भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। मिजोरम में सबसे अधिक है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे 59 क्वेश्चन नंबर पर, कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड पूछ लिया, एवरेज लड़के इसको नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा कॉफ़ी उत्पादन में कौन नहीं है, तो कर्नाटक में एरिया नहीं है, तो ये पुलनेज नहीं है। देखेंगे चिकमंगलूर कर्नाटक में है, ये भी है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुर्ग से कर्नाटक बिल्कुल है, चिकमंगलूर भी है। और बाबा बुदनगिरी, ये भी बुदनगिरी के पार ही यहीं पर कर्नाटक में। पुलनेज जो है तमिलनाडु में है। ये ऑप्शन नंबर डी, ये तमिलनाडु में, कर्नाटक में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये तमिलनाडु में। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो लेह लद्दाख सबसे बड़ा जिला हो रहा है अब की बार, पहले होता था शायद कच्छ। फिर देखते हैं किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में। बीपीएससी ऑप्शन देता है महाराष्ट्र, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कन्फ्यूजन बना हुआ है। फाइनल आंसर जो बीपीएससी तरफ से के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। तो 62 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खनिज और झीलें में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखेंगे लिग्नाइट कैमूर, ये जो मैचिंग है ये सही है। मैका भागलपुर ये तो हो नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। लेड जिंक गया, ये भी गलत है। कार्डसाइट मधुबनी में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। तो हम लोग 62 नंबर पर पहुंच गए हैं। ये भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। खनिज के बारे में पूछा, माउंटेन पासेस के बारे में पूछा, और पॉपुलेशन के बारे में पूछा, सेंसस के बारे में पूछ रहा है। अब देखेंगे 63 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछता है, भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप। अब जापान चले गए, होन्शु द्वीप था। ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था उस टाइम में। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है बिल्कुल। उसके बाद ग्रीनलैंड निम्नलिखित से किस देश का भाग है। जब आप लोग मैप पढ़ेंगे तो डेनमार्क का ही है ग्रीनलैंड, ठीक है, अलग है। डेनमार्क छोटा है, ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 65 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है। अब देखो सोना बीपीएससी को कितना प्यारा है। चीन की बात कर रहा है कि सोना सबसे ज़्यादा का प्रोडक्शन कौन कर रहा है टन में, तो चीन कर रहा है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एडिटेरिया पढ़ेंगे तो अब हो जाएगा। अब 66 नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश। बेशक अफ्रीका होगा, बिल्कुल अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं, कंट्री हैं, लगभग 45-46 के अबाउट में है। 67 नंबर पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता था। जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तब कर्नाटक सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। उद्योग और स्थान निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आयल रिफाइनरी बरौनी में बिल्कुल बेगूसराय में है। सीमेंट बंजारी के लिए। फर्टिलाइज़र भोड़ाही में, ये बिल्कुल है। ऑप्शन क्या मिलेंगे, रेल, डिब्बा और अभियांत्रिकी कहाँ पर नहीं है, भागलपुर में नहीं है, ये मुजफ्फरपुर में है।
69 पर क्वेश्चन पर देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो फूड है उसका मैनेजमेंट है, कौन सा उद्देश्य पर्पज़ नहीं है। वितरण करना, बिल्कुल ये तो पर्पज़ है। खाद्यान्न का खरीद करना, ये भी हम लोग खरीद भी करते हैं, गवर्नमेंट खरीद करती है। बफर स्टॉक का रख रखाव करना, देखभाल करना, बफर स्टॉक बढ़ना गवर्नमेंट का काम है। निर्यात करना ये मेन पर्पज़ नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजस्व घाटे, ये किससे क्वेश्चन बन रहा है, बजट से बन रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से बन रहा है। क्या तात्पर्य क्या है, भारत सरकार को उन व्ययों का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। ये हो जाएगा राजस्व घाटे, रेवेन्यू डेफिसिट। 71 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, सबसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे कंट्रीब्यूशन में, व्यापार में, ट्रेड में। सबसे ज़्यादा लॉस किससे हो रहा है, चाइना से होगा। फिर कहता है भारत माला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत माला एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। माला का मतलब क्या है कि एक रोड को माला के तौर पर कनेक्शन करना, जोड़ना। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 73 नंबर, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक को जारी करता है। तो CSO, देखिएगा इस सूचकांक से बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो CSO जो है ये भारत में औद्योगिक क्षेत्र की जो अचीवमेंट है उसको मेजर करता है, उसके इंडेक्स को निकालता है, उसके सूचकांक को निकालता है। CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस जो है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, शायद ये बेरोजगार पर भी कुछ इशूज़ करता है, रिपोर्ट निकालता है। अब हम लोग फिजिक्स से देखते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध से पूछा है कि किसी दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट में कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का अमाउंट 2.0 किलो ओम है तो दूसरे का क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फॉर्मूला से जब अप्लाई करेंगे तो जब पैरेलल है शायद 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। ऐसा फॉर्मूला पर कॉन्फिडेंट हम नहीं है। 1/r इज इक्वल टू होगा 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। हमको भी कन्फ्यूज़न है, ये देख लेंगे। 1/r रखेंगे, 1/r1 का 1/1.403 प्लस 1/2 रखेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट r बराबर ये निकल के आएगा 4.70 किलो ओम। 7th नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो बिल्कुल घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। अब चलेंगे अर्धचालक कौन से हैं। लेकिन अर्धचालक की चालकता बढ़ती है गर्म करने पर, हीट करेंगे तो, लेकिन प्रतिरोध अर्धचालक का ये घटेगा, डिक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज करने वाला है, ज़्यादा याद नहीं आता है। तो देख लेंगे अर्धचालक कौन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम है, फिर आर्सेनिक है, गैलियम, ये सारे अर्धचालक हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं। 75 के बाद हम लोग 76 नंबर पर कहता है कि फैराडे कांस्टेंट क्या है। फैराडे स्थिरांक क्या, हम लोग जानते हैं इसका जो वैल्यू है 9600 सेल्सियस होता है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये स्टैटिक है, यूनिवर्सल स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है, यूनिवर्सल स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष क्या, बहुत बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, एक यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन देता है। लाइट ईयर क्या है, ये मेजरमेंट है दूरी का, सॉरी किसका, दूरी का मेजरमेंट करता है। 78 पर नंबर पर जाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बदलती। तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य, वेव लेंथ बदल जाएगा, अपवर्तनांक भी बदल सकता है मे बी। तो फ्रीक्वेंसी ये चेंज नहीं होता है। एक मीडियम से दूसरे माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये नहीं बदलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होगा इलेक्ट्रोलाइटिक वेव, प्रकाश की चाल के समान होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर दूरी कवर करेंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेलोसिटी होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा 6 क्लास 8 क्लास में। ये बच्चा को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि बताओ चांद पर सबसे पहले कदम कौन रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में बस 2 ही 3 सेकंड का याद है जब चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जा रहे थे 1969 में अपोलो यान से जा रहे थे। तो इसके साथ और 2 मित्र और थे, एक एल्ड्रिन नाम था, एक और कुछ नाम रहा होगा। तो सबसे पहले कदम यही रखे होंगे, तो इसका नाम आ गया। बताओ सारी दुनिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग की याद करता, लेकिन 2 लोग और थे उसको भूल ही गया। तो आप लोग भी याद रखेंगे, 2-3 सेकंड का अंतर में कोई फेमस हो जा रहा है, पूरी वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, कोई पीछे रह जा रहा है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी है, तो शहद की है। ये भी क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री ये केमिस्ट्री से पूछ रहा है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक चालकता है, तो पारा का सबसे अधिक, बीपीएससी के अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर पारा होगा। अब ये केमिस्ट्री से देखेंगे क्या क्वेश्चन बनता है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लूटोनियम का न्यूक्लियाइड में 94 और 242 क्या दिया है। एन बराबर होता है, न्यूट्रॉन बराबर होता है A-B, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो देखो एटॉमिक मास क्या 242, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास दिया रहता है, और 94 इसको प्रोटॉन बोल रहे हैं। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन जब पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन बराबर होता है A-B। तो 242 में 94 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 142 आएगा। तो ये आंसर होगा। न्यूट्रॉन क्या है। एक और क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, बताइए वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो क्या होगा। हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन में एटॉमिक मास 1 होता है, प्रोटीन की संख्या 1 होता है, न्यूट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो 1 - 1 करोगे तो 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर हाइड्रोजन की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्यों बिहार में शराब बैन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है, यानी यही होता है। फिर 85 क्वेश्चन नंबर पर देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हो जाता है। 10th का क्वेश्चन एनसीईआरटी में। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कौन सा, पेट्रोल। फिर क्या कहता है, एक घोल का पीएच वैल्यू 3 है से 6 हो जाता है, इसमें से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। पीएच वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, -log हाइड्रोजन आयन। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग करेंगे, ये भी मिक्सचर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का केमिस्ट्री वाला टॉपिक में। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उर्ध्वपातन का, यानी कि सब्लिमेशन का, अब हम लोग अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, कपूर की बात करते हैं, तो वो सब्लिमेट हो जाते हैं। तो हम लोग रेत है और नैप्थलीन की थायरी जो गोली है उसको मिला देंगे तो सब्लिमेट होकर के हमको रेत मिल जाएगा, नैप्थलीन शायद उड़ जाएगा, उर्ध्वपातित हो जाएगा, गायब हो जाएंगी। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या टोटल नंबर कितना है, तो 12 है और 3 है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 12 है और पाई बॉन्ड 3 है। देखिएगा कभी भी डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बनता है और एक पाई बनता है। सॉरी हम इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। तो 2 बॉन्ड है तो इसी तरह से काउंट करेंगे तो 12 को हमारे पास सिग्मा होगा। एक कार्बन में एक पाई इधर होगा, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा, 2 सिग्मा 1 पाई बनता है। 2 सिग्मा 1 पाई से काउंटिंग करेंगे तो सिग्मा 12 हो जाएगा। 2 2 4 दे इधर 2 सिग्मा तो 2 × 6 बराबर 12 सिग्मा हो जाएगा। और पाई कितना बनेंगे, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे पाई बनता है, तो ये 1 पाई 2 पाई यहाँ पे 3 पाई, तो टोटल कितने पाई हो जाएंगे, तो 3 ही पाई बनेंगे। याद रखेंगे ये क्वेश्चन बेंजीन से रिलेटेड है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाले कौन से एलिमेंट हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है यूरिया में। CHON से याद रख सकते हैं, CHON। यूरिया का फॉर्मूला जब देखेंगे ना CO NH2 तो उससे पता चल जाएगा उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तो था केमिस्ट्री का, लगभग 5-10 क्वेश्चन बनता है, 5 क्वेश्चन एवरेज रखिए। कहता है जीव विज्ञान से अब पढ़ेंगे और पर्यावरण एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ना के बराबर बनता है, वो बायोलॉजी में काउंट होता है क्योंकि एनवायरनमेंट ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी का टॉपिक भी है। तो जी बायोलॉजी से, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अदरक क्या है, तना है, रूट सॉरी स्टेम है, रूट नहीं है। रूट में क्या होगा, कैरोट हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। स्टेम में क्या होगा, आलू हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा और हमारा अदरक हो जाएगा। ये बीपीएससी का 12 लेवल पर फेवरेट क्वेश्चन है। 12 केमिस्ट्री में पूछता है सबसे मीठी चीनी कौन होगा बाबू, फ्रुक्टोज।
सबसे मीठी चीनी। उसके बाद कौन सा सच्चा फल नहीं है? सेब जो है सच्चा फल नहीं। बताओ, हम लोग लगता है इसका मतलब गलत फ्रूट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कहा जाता है सच्चा फल वो होते हैं जिसमें मतलब आप जान सकते हैं सीड से रिलेटेड वो नीचे वाला पोर्शन, सपोज ये फ्रूट है, ये हम ऐसा नहीं फ्रूट बना दिए, फ्रूट में इस पोर्शन को कुछ बोलते हैं, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। इसमें जो होते हैं वो शायद ट्रू फ्रूट नहीं है। स्ट्रॉबेरी हो गया, अनानास हो गया, अंजीर हो गया और नाशपाती हो गया, ये सब ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। उसके बाद कहता है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। जितना भी फलियां का मतलब दाल वगैरह हो गया उसमें प्रोटीन होगा, तो उसका आंसर प्रोटीन है। दाल में क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये फूल की कली से मिलेगा, बर्ड से मिलेगा लौंग, याद रखेंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फूल की कली से मिलेगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? इंफ्रारेड विकिरण है। तो हम लोग 96 पर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, दूध में घटिया स्रोत है, यानी ना के बराबर, मिलता ही नहीं, तो विटामिन सी मिलता ही नहीं। याद रखिएगा, विटामिन सी साइट्रस फ्रूट से मिलता है, आंवला नींबू वगैरह से मिलेगा। कहता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है या बदल दिया जाता है तो क्या बनेगा? जाइमेज बनेगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में एंजाइम, किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? तो ये एंजाइम का नाम जाइमेज है। विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने का प्रभावित करता है, तो थक्का का के, विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। 100 क्वेश्चन पर पहुंच गए। अब हम लोग देखेंगे पार्किंसंस बीमारी, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। किसको नोबेल प्राइज़? याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। दिसंबर में लगभग बहुत सारे नोबेल का लिस्ट आ जाती है, 6 फील्ड में दिया जाता है। हिस्ट्री बोलते हैं, बायोलॉजी में, मेडिसिन वगैरह में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और लिटरेचर वगैरह में, पीस के फील्ड में दिया जाता है। अभी भी आगे करंट अफेयर पलटाएंगे तो मिल जाएगा आपको। तो इस टाइम में पार्किंसंस बीमारी के लिए अवार्ड कार्लसन को दिया गया था। अब आरबिड। थायराइड ग्रंथि की खराब किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, देखेंगे करंट अफेयर का टाइप किस तरह है, डिस्कस नहीं करेंगे। कड़वाहट के लिए मौनों का जो जीव है, कौन सा भाग संवेदनशील है? कड़वाहट, तीखा जिसको बोलते हैं, तो कड़वाहट के लिए पीछे का भाग ये कड़वा देगा, इस वाला हिस्से को सावर देगा, यहाँ पे साल्टी, इधर भी साल्ट देगा, ये वाला भी सावर खट्टा देगा, ये वाला हिस्सा मीठा। आगे वाला हिस्सा आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा आज मीठा कहाँ पे है, तो शुरू वाला हिस्सा, तो शुरू वाला साइड से साल्टी देगा, बगल वाला साइड, उससे आगे वाला साइड सावर देगा, उससे आगे वाला साइड क्या देंगे? कड़वाहट वाला देंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, पीछे वाला भाग कड़वाहट, साइड वाला, शुरू वाला टिप पॉइंट मीठा, मध्य भाग खट्टा, किनारा साल्टी। इस बात को याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 104 न 107 के, अच्छा 100 के बाद 3, 2 के बाद 3 जाएंगे, 3 के बाद 4। 104 में करेंट अफेयर आ गया। करेंट अफेयर को हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक पढ़ लेंगे। फिटनेस इंडिया आधा डोज किस मंत्र के द्वारा दिया गया? तो प्रधानमंत्री देते हैं। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, हम बोल देते हैं सारे, आप लोग देख लेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ई किसान प्रधान ऐप किसने चालू किया? ऐसा क्वेश्चन। HDFC देखिए क्या कर रहा है, कौन सा बैंक। अब देखा जाए फिर हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण दिल्ली बना रहा। राफेल फाइटर जब उस टाइम में न्यूज़ में बना हुआ था राफेल के बारे में, उससे क्वेश्चन पूछा है। फिर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड महिला चयन किया गया, तो ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का नाम पूछ रहा है। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन में मैराथन कौन प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट? इससे क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन बीपीएससी को देना है। MS धोनी के साथ देखो कि इसके अंतर्राष्ट्रीय में संन्यास की घोषणा की है, बताओ उस टाइम में धोनी और सुरेश रैना रिजाइन दे रहे, तो ऐसा क्वेश्चन बन गया। स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल बना था उस टाइम में। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो सतीश रेड्डी उस टाइम था, अभी याद नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि DRDO का पूछ रहा है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पूछ रहा है, चिकित्सा विज्ञान में मिलता है। फिर नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल से तीसरा प्राइज़ हो रहा है, जो BBC क्वेश्चन पूछ रहा है उस टाइम में मिला था। विश्व खाद्य संगठन को 2021 में मारिया रेसा को मिल रहा है। फिर सबसे प्रभावशाली लोगों में सूची
टाइम मैगजीन निकालता है उसका, आयुष्मान खुराना था, आप याद नहीं करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, अगर न्यूज़ में बनेगा तब याद करेंगे। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अब तो 10 हो गया, पहले 8 था, इससे 12 भी हो गया है शायद। अब देखेंगे वीडियो सम्मेलन में घर तक फाइबर योजना बिहार सरकार शुरू कर रहा है, फिर बिहार सरकार का कोई भी योजना उससे क्वेश्चन बनेगा। अभी देखे थे 7 निश्चय योजना वाला। फिर देखिएगा चीन जो अनौपचारिक क्या क्या है, कौन सा सदस्य बना है, डायलॉग वाला। फिर ब्रिक्स से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ब्रिक्स भारत उसका मेंबर है, जो आसियान का शिखर सम्मेलन, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन लास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए भी होता है, तो 2 इंटू 2 टू 4 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये बनता है पुनर्मुचय, ऐसे कुछ बोलते हैं, संचय और कंच कुछ भी। तो ये वाला टॉपिक इससे सिंपल किसी दिन हम मैथ्स को करवा देंगे आसानी से, तो आप लोग देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। थैंक यू सो मच।